ये कहानी एक लड़की की जिसका नाम रीतू था। रीतू अपनी मम्मा, छोटी बहन, अपने बाबा और अपने भाई के साथ रहती थी। रीतू अक्सर अपने मम्मा पापा के साथ एक पार्क में पिकनिक मनाने आया करती थी। रीतू के बाबा को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर पिकनिक मनाने के चक्कर में पतंग उड़ाने के लिए आया करते थे, जिसमें रीतू उनके साथ थी। एक दिन रीतू के मम्मी पापा को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से रीतू के छोटे भाई बहन पिंकू और पिंकी को रीतू के पास छोड़कर उसके पेरेंट्स चले गए। उनका जाने का मन नहीं था, लेकिन अर्जेंटली जाना पड़ा। रीतू भी इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। रीतू सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक अपने भाई बहन पिंकू और पिंकी को संभालती रही। और जब रीतू को आखिरकार भूख लगी तो रीतू अपने भाई बहन को लेकर हॉल में पहुंची और हॉल से सीधा किचन में पहुंच गई। रीतू ने अपने भाई बहन को सोफा पर बिठाया और खुद के खाने के लिए कुछ बनाने लगी। रीतू ने अपने खाने के लिए सैलेड बनाया और उसके बाद उसे खाकर अपने बहन भाई की बोतल में उनको दूध डाल के दिया और उन दोनों को सुला दिया। रीतू शाम से रात 12 बजे तक अपने मम्मी पापा का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसके मम्मी पापा नहीं आए तो रीतू आखिरकार थक हार कर बेड पर बैठ गई। और बेड पर बैठते ही रीतू इतनी थकी थी कि उसे वहीं पर नींद आ गई। रीतू जब सुबह को उठी तो उसे पता चला उसके मम्मा पापा अभी भी नहीं आए, तो रीतू परेशान हो गई। तो बहुत हड़बड़ाहट में थी और उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इतना वो सोच ही रही थी कि घर की डोरबेल बजी और रीतू जाहिर देखने के लिए जाने लगी। बाहर एक औरत आई थी जिसने बताया कि रीतू के मम्मी पापा लापता हैं और शायद वो मर गए हों, क्योंकि रीतू के पापा के पर्स के साथ साथ उन्हें खून और चाकू भी मिला था, जिससे शायद रीतू के पापा की और मम्मा की मौत हो गई हो। यह सुनने के बाद रीतू रोने लगी। उस आंटी ने रीतू को थोड़ा सा दिलासा दिया और अपने घर वापस चली गई। तो बहुत दुखी थी, लेकिन उसे पता था अगर वो आज टूट गई, उसने हार मान ली, तो उसके छोटे छोटे भाई बहन यानी पिंकू और पिंकी का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। रीतू ने अपनी पूरी मेहनत की और रीतू को याद आया कि उसके मम्मी पापा ने कुछ पैसे संभाल के रखे थे। रीतू ने कबर्ड से वो पैसे निकाले और अपने लिए फोन ले आई, जिस पर दिन भर रीतू व्लॉगिंग करती। और एक दिन रीतू ने अपनी पूरी स्टोरी पोस्ट की जो रातों रात वायरल हो गई। अब रीतू के पास बेइंतहा पैसा था। रीतू बहुत खुश रहती। रीतू बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अंदर रहती और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 5 साल गुजर गए। रीतू के भाई बहन बड़े हो गए थे। रीतू ने अपने भाई बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल कराई और अब रीतू के भाई बहन 15+ हो चुके थे। तो रीतू ने सोचा कि क्यों ना वो शादी कर ले, क्योंकि अब उसे उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। तो रीतू ने अपने भाई बहन से शादी की बात की और रीतू ने शादी कर ली। रीतू का हस्बैंड यानी रोहन रीतू के साथ रहता। रीतू के घर में पिंकू, पिंकी, रोहन और रीतू इकट्ठे खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार वो नहीं होती जो गिर जाए, हार वो होती है जो गिरकर उठ ना पाए। लेकिन रीतू जैसी हिम्मत हर इंसान में होती है जो दबी हुई होती है। हमें बस चाहिए कि उसे हिम्मत को बाहर निकाले और अपना फ्यूचर खुद सेट करें।